अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो शुरू में हम बात करेंगे जेके बोस के पेपर्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस साल के लिए जो जेके बोस की तरफ से बोर्ड के लिए पेपर्स आएंगे, उनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। आपके पेपर्स इजी होंगे कि हार्ड होंगे, किस तरीके से आपको पेपर को प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और आपको सच्चाई बताऊंगा आखिरकार आपके पेपर्स किस हिसाब से आते हैं, किस हिसाब से बनते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल जाए कि हमारे पेपर्स किस हिसाब से इस साल आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए, चाहे क्लास 10th के लिए, 11th के लिए या 12th के लिए, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से उसका फ़ायदा ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और कमेंट बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से ज्वाइन ज़रूर करना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर्स के रिलेटेड। जो आपके पेपर्स है वो इजी आएंगे कि हार्ड आएंगे। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी या बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें बोला गया होगा कि आपका पेपर इजी आएगा, कुछ वीडियोस में बोला गया होगा कि आपका पेपर हार्ड आया होगा। तो आप अभी कंफ्यूज हो कि आपका पेपर असल में आएगा कैसे। तो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि किस तरीके से आपका पेपर बनता है, फिर आपका पेपर किस हिसाब से आता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको मॉडल पेपर्स देखने को मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्लास 9th से लेकर क्लास 12 तक। यहाँ पे आप देख सकते हो 9th, उसके बाद 10th, 11th और 12th। तो यहाँ पे मॉडल पेपर्स आपके पास हैं। इन मॉडल पेपर्स से आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको नए वाले मॉडल पेपर्स डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल पेपर्स ऑपरेशनलाइज्ड रिवाइज्ड सिलेबस फॉर क्लास 9th to 12th। ये डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको देखना नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे नहीं देखना। आपको ये देखना है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब कि 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और किस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चंस को बनाया हुआ है। ये तो आपको पता पहले ही चल गया। अब आप लोगों को बोला जाता है कि जो पेपर है वो इजी आएगा या हार्ड आएगा। उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी सिलेबस है और आपके पास ऑलरेडी मॉडल पेपर्स हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि जो आप प्रिपेयर अभी कर रहे हो, आपको कैसे पता होगा कि पेपर इजी आएगा कि हार्ड आएगा। आपको तो ये पता नहीं, आपके पास सिर्फ सिलेबस है और आपके पास मॉडल पेपर्स है। अब ये डिपेंड करता है कि जिसने पेपर बनाया होगा वो किस हिसाब से आपका पेपर बनाएगा। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, कितना हार्ड पेपर आया था फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, 11th की बात करेंगे, 12th की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो 12th में मेडिकल की बात करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आता है। लेकिन हार्ड उसी को लगता है जिसने पढ़ा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर उन पर वर्क करोगे, तो ओबियसली आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और हर किसी को वो पेपर ईजी लगेगा। अब आपको बोला जाता है कि आपके पेपर्स ईजी आएंगे। पेपर्स ईजी नहीं आते हैं। पेपर्स ईजी उसको लगते हैं जो उसके हिसाब से पढ़ता है। मैं आपको बता दूं, आपके पास सिलेबस है, आपके पास मॉडल पेपर्स है, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको देखना है किस हिसाब से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ईजिली जो पेपर है वो आपको ईजी लगने लगेगा। जब आप एग्जाम में जाओगे, आपको खुद ब खुद सब कुछ आ जाएगा। ऑब्वियसली पूछना तो उनको सिलेबस से ही है ना, तो ना ही आप ये सोचो कि पेपर ईजी आएगा, ना ही आप ये सोचो कि पेपर हार्ड आएगा। आप ये सोचो कि हमें पेपर देना है, चाहे हार्ड हो या ईजी हो, हमें सारा सिलेबस कवर करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको गेस्ट पेपर्स देखने पड़ेंगे, वो वाले गेस्ट पेपर जिनमें सारे टॉपिक्स कवर होते होंगे। अगर आप किसी का गेस्ट पेपर देख रहे हो, आपको ये देखना है क्या सिलेबस के साथ वो मैच हो रहा है, उसी के हिसाब से गेस्ट पेपर है कि उससे अलग है कुछ, या कुछ एक्स्ट्रा तो मत दिया है, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर किस हिसाब से करना है, आपके मार्क्स अच्छे किस हिसाब से आएंगे। पहले तो आपको नोट्स जो आपके पास हैं, आपने अगर अपने स्कूल से लिए हैं या कॉलेज से लिए हैं या किसी से भी लिए हैं, पहले आप उन्हीं पे फोकस करो। आप ये मत सोचो कि अब आप उसके नोट्स भी पढ़ोगे, इसके नोट्स भी पढ़ोगे। जो आपके पास है बस सिलेबस के हिसाब से अगर हैं तो वो आपको कवर करने हैं और आपको गेस्ट पेपर देखना है। कोई रिलेवेंट गेस्ट पेपर, ये नहीं कि आप कोई भी गेस्ट पेपर पिछले साल का उठाओगे, इस साल सिलेबस चेंज हो गया है। कोई नया गेस्ट पेपर देखना है जो इस साल के सिलेबस के हिसाब से होगा, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको अपने नोट्स देखने हैं और कोई सोल्यूशन अगर आपको नहीं मिलता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, वो आप यूट्यूब से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो ईजिली आप कर पाओगे। बाकी मैं आपको बता दूं, वीडियोस पे ध्यान ज़्यादा मत दो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल जमा करने की कोशिश मत करो। जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो अथेंटिक है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, वहाँ पर हम दे रहे हैं आपके लिए नोट्स भी दे रहे हैं, आपके लिए गेस्ट पेपर्स भी दे रहे हैं। जो भी अपडेट आ रही है हम आपको वहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी हम कर रहे हैं
क्योंकि आप देख सकते हो 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस हम निकाल के आपको दे रहे हैं और आपका जो गेस्ट पेपर है वो आपको इस तरीके से हम दे रहे हैं, उसमें टॉपिक सारे कवर है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ, वीडियोज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।